राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हुई है और 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अलग तरीके से वोटिंग होती है। जो विधायक हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, वो वोट डालते हैं और उनके वोट की एक वैल्यू होती है, वेटेज होता है। आज ममता बनर्जी ने जो विपक्ष के लीडर्स हैं उनको बुलाया है, उनके साथ बैठक कर रही हैं। कोशिश है विपक्षी की वो अपना कैंडिडेट उतारें और वो इस चुनाव में जीते। अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तमाम सारे विपक्षी दलों के नेता वो पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी की भी अपनी तैयारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में इस वक्त मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे जी। मनोज जी, ये राष्ट्रपति का इलेक्शन होना है, 18 जुलाई को वोटिंग होगी। आज अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचे हैं, ममता बनर्जी सारे विपक्ष के नेताओं को बुला रही। जो वेटेज होता है विधायकों का वो यूपी में सबसे ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। यूपी में जो विधायकों के वोटिंग की वैल्यू है वो देश में सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं इसके। जहाँ तक महामहिम राष्ट्रपति जी के चुनाव का सवाल है तो ये ठीक है, ठीक शुरुआत है कि विपक्ष एकजुट होकर के और राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा कर रहा है। समाजवादी पार्टी भी विपक्ष का एक हिस्सा है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी उस बैठक में आज शामिल होने के लिए गए हुए हैं। और अगर आप पूरे देश की स्थिति देखें तो विपक्ष के और नॉन भाजपा के वोटरों की संख्या अगर देश में आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 60% है। सत्ता पक्ष की संख्या केवल 40% है पूरे देश में। और मैं समझता हूँ कि अगर विपक्ष एक प्लेटफार्म पर रहेगा तो आने वाले राष्ट्रपति महोदय भी विपक्ष की ओर से ही जाएंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ समाजवादी पार्टी के 111 सदस्य हैं। राज्यसभा के अगर सदस्यों की बात करें तो अभी एक ही आपके सिंबल से गया है और विधान परिषद में भी आपकी संख्या बहुत। विधान परिषद के लोग तो वोट नहीं देते, लेकिन लोकसभा में भी तो आपके 5 ही सदस्य हैं। मान लीजिए 2 सीटों पर हो रहा है तो संख्या आपकी तो यूपी में कम है। देखिए, ये चुनाव केवल एक स्टेट से नहीं होता, ये चुनाव तो पूरे देश की वोटिंग होती है। देश के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, वो इसमें मतदान करते हैं। और मैंने कहा कि देश में अगर देखा जाए तो विपक्ष की संख्या ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस की संख्या 125 की है। और हम समझते हैं कि ठीक है कि सत्ता पक्ष यहाँ पर ज़्यादा संख्या में है, लेकिन जब पूरे देश के सिनेरियो पे हम देखेंगे और देश के स्तर पर मतदान होगा तो विपक्ष इस चुनाव में उसकी संख्या ज़्यादा है। आपने अपने सहयोगियों की बात की, आरएलडी के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी, वो भी उस बैठक में गए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया गया। समाजवादी पार्टी को यकीन है कि राष्ट्रपति चुनाव में आपके साथ ही रहेंगे वो। मैं समझता हूँ कि इस पर सारे कयास जो विभिन्न न्यूज एजेंसियों या चैनलों के द्वारा अभी चलाए जा रहे थे लेकर के, आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर जी इस समय आजमगढ़ के चुनाव में बहुत व्यस्त हैं और आज भी वो कार्यक्रम में वहाँ पर हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, तो हो सकता है इस कारण से न गए हों। एक सवाल ये है कि उपचुनाव दोनों जगहों पर है, आजमगढ़ में और रामपुर में। दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, उनके सांसदों ने इस्तीफा दिया तो खाली हुई है। बीजेपी की रणनीति ये है कि 2024 के पहले इन सीटों को जीता जाए और एक मैसेज दिया जाए। समाजवादी पार्टी किस तरीके से इसको टैकल कर रही है? मैं समझता हूँ कि 23 तारीख को स्थिति साफ हो जाएगी। दोनों सीटों पर बहुत भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीत रही चुनाव, आजमगढ़ में भी और रामपुर में भी। बीजेपी ने तो मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। एक जगह सूर्य प्रताप शाही को प्रभारी बना दिया गया, सुरेश खन्ना को प्रभारी बना दिया गया। आपके यहाँ से भी लोग जाएंगे प्रचार करने, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाएंगे, आप लोग भी जाएंगे? समाजवादी पार्टी की तरफ से किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, ये कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं। वोट इन्हीं का है और वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील भी कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दोनों सीटों पर पूरी मजबूती से अपने अपने प्रत्याशियों को निर्वाचित कराने में लगे हुए हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है मनोज पांडे का? साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, राष्ट्रपति चुनाव हो, उसमें भी जो विपक्ष के विधायकों की, सांसदों की संख्या पूरे देश में है वो अधिक है। और इसी तरीके से उनको ये भी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में उनको सभी सहयोगी उन्हीं के साथ रहेंगे। और रामपुर और आजमगढ़ में जो लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ एक बार फिर समाजवादी पार्टी ही जीत हासिल करेगी। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।